जनसंख्या के कारण एक पुल टूट गया, तो जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो देश भी टूटेगा। जिहादी लोग हैं इस देश के दुश्मन, खाते यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है। हाँ, पुल पे सारे मुस्लिम थे क्या? उस ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की देन है, कोई अल्लाह की देन नहीं है। अल्लाह क्या इन लोगों को पानी मुहैया कराता रहेगा, जमीन मुहैया कराता रहेगा। अगर कानून नहीं आता है तो देश फिर बटेगा, हिंदू फिर कटेगा। इम्बैलेंस यही चलता रहा ना, उनके 10-10 बच्चे होंगे। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ मेजोरिटी में हिंदू थे, अभी माइनॉरिटी हो गए हैं, वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। वो माइनॉरिटी में होने की वजह से उनके साथ अत्याचार भी हो रहे हैं। आपके पास ज़मीन 2.4 है, तो आप 20% जनसंख्या को कैसे संभालोगे? पीने का पानी सिर्फ 4% है, तो आप 20% जनता को कैसे पिलाएंगे? आप देखेंगे 10-20 साल में करोड़ों लोग प्यासे मर सकते हैं। यदि ये कानून नहीं बना तो किसानों ने तो 11 महीने के लिए दिल्ली जाम की थी और वो काम नहीं कर पाए थे, मगर हम 3 महीने में दिल्ली को ये दिखा देंगे। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म, जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजनीतिक पार्टियां लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करती है, चाहे टीवी डिबेट हो देखा गया है, चाय की टपरी हो वहां पर भी अक्सर बात करते हुए देखा गया है। और काफी समय से जब भी स्वतंत्रता दिवस होता है तो नरेंद्र मोदी खुद आते हैं और एक भाषण देते हैं जिसमें जनसंख्या विस्फोट का जिक्र करते हैं, लेकिन ये कानून बनाया नहीं जा रहा है। और इसी को लेकर आज हम आपको दिखाएंगे कि कितनी ज्यादा भारी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं, अलग अलग राज्यों से इस वक्त लोग आए हुए हैं भारी संख्या में। आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। तमाम जो नेता हैं वो भी इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए हैं। लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार जिस मुद्दे पर ये इतने सालों से बात कर रहे हैं, कानून बन क्यों नहीं पा रहा है, सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त हम इन लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद राम हुआ। विनोद जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आज यहाँ बात हो रही है, क्या कहेंगे? ये बात कोई नई नहीं है, ये कानून को लेकर काफी समय से बातें चल रही हैं, लेकिन देखा होगा जनसंख्या के कारण एक पुल टूट गया, तो जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो देश भी टूटेगा। ये जनसंख्या के कारण पुल टूट गया, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। आप अधिकारी की गलती नहीं मान रहे हैं, डिपार्टमेंट की गलती नहीं बताएंगे? नहीं, डिपार्टमेंट की गलती वो रिपेयर करा। अगर जनसंख्या कम होती तो वो टूटता नहीं। अगर वो पुल मजबूत होता तो क्या पुल टूटता? बिल्कुल, कितना ही मजबूत बना लो, अगर उस पर भार उससे ज्यादा बढ़ जाएगा वो टूट जाएगा। आप क्या बात बनाने के लिए इसके लिए कानून लाना पड़ेगा, बिना कानून का संभव नहीं है। मतलब पुल को मजबूत करने के लिए कानून लाना पड़ेगा, तभी तो ये हो सकता है कि बच्चे कम हो। हमारे सीमित संसाधनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जनसंख्या इन लोगों ने बढ़ाई और देश को तोड़ा। जिहादी लोग हैं इस देश के दुश्मन, खाते यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है। अच्छा। हाँ, उस पुल पे सारे मुस्लिम थे क्या? उस पुल पर मुस्लिम नहीं, मैं पुल में इस देश में सब मुस्लिम नहीं हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ खाते हिंदुस्तान का है वो जिहादी, गाते पाकिस्तान का है। अच्छा। नालायक। उनकी माँ क्या दोगली है, उनका बाप दोगला है जो दोगली बात करते हैं। क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? विश्व पटल पर ये देश चमकेगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा। अच्छा, सरकार आपकी है, सांसद आपके हैं, पार्टी के नेता आपके हैं, फिर क्यों कानून नहीं बनाया जा रहा है? कानून अभी मोदी जी बार बार बात करते हैं कानून। अभी हम अपने आदमी से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से कुछ मांगेंगे, उन्हें पता लगेगा ना कि बच्चों को इस चीज की जरूरत है। तो मोदी जी को पता नहीं है? मोदी जी को पता है, फिर किसको नहीं पता? तो UN में ये जिहादी आवाज ना उठा दें, तो इसलिए उन्हें पता तो रहेगा मेरे बच्चे भी कुछ मांग रहे हैं, वो करेंगे।
कब करेंगे? पक्का करेंगे। इतने सालों से तो हो नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल 370 हटा दी, राम मंदिर 500 साल तक उसमें तंबू में रहे, वो अपना उनका शिलान्यास कर दिया, 370 हटा दी। बीजेपी की सरकार नहीं थी, ऐसी सरकार थी जो जनसंख्या पर नियंत्रण कानून नहीं ला रहे थे। उनको इनसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खास वर्ग को वो प्रमोट करके अपना वोट बैंक बना रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। और जब तक ये कानून नहीं बनेगा, सरकार से मांग होती रहेगी। जातिगत मुद्दा जो है, जातिगत मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये ठीक है, लेकिन कानून की मांग हम जो करेंगे वो समान रूप से करेंगे। समान रूप से मांग है, सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम ही इसमें घेरे में आएगा, हिंदू भी आएगा। देश को बंटने से बचाने के लिए हमें कानून लाना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम सनातनी हिंदुओं को अपने जान भी न्यौछावर करने पड़े तो हम सब तैयार हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि अब तो कॉमन सिविल कोड जनसंघ से लेकर आज तक हमारे एजेंडे में है कि कॉमन सिविल कोड आए। कॉमन सिविल कोड में आपके शादी का नियम वही होगा, बच्चा पैदा करने का नियम वही होगा, तलाक का नियम एक ही होगा। तो हम तो उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून आज देश की आवश्यकता बन गई। 2019 में जब लोकसभा रांची से चुन के आया तो दूसरा भाषण ही मेरा जनसंख्या नियंत्रण कानून पे था संसद में, कि जल्दी से जल्दी इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आज हम 135 करोड़ आज हैं, 2 साल बाद हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। 2027 में 160 करोड़ आबादी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबको शौचालय दे रहे, प्रधानमंत्री आवास दे रहे, मुफ्त अनाज दे रहे, उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा सिलेंडर दे रहे, जनधन खाता दे रहे। लेकिन सीमा है ना, कब तक देंगे? सीमा पार हो चुकी है, प्रकृति का भी नियम है, कब तक भार सहेगी ये प्रकृति। और अब इस देश की जो अधिकांश जनसंख्या है ना, वो चाहती है कि 2 बच्चे का कानून बने। देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि अलग अलग जगह से लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में आए हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब लोग हापुड़ से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या मांगे हैं आप? हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो अशिक्षित समाज है वो इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए, सभी पर लागू होना चाहिए। जो कुछ आगे की सुविधाएं सब लोगों को मिल रही हैं, वो उन लोगों को नहीं मिलने चाहिए जो इस 2 बच्चों के कानून को नहीं मानना चाह रहे। जो शिक्षित समाज है वो एक पर डिपेंड हो गया है। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की देन है, कोई अल्लाह की देन नहीं है। अल्लाह क्या इन लोगों को पानी मुहैया कराता रहेगा, जमीन मुहैया कराता रहेगा। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम हापुड़ से 20 बसों के माध्यम से यहाँ पर आए हैं और सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। अगर आज ये हमारा मैसेज माना गया तो सही है, नहीं तो ये आंदोलन आगे तक जारी रहेगा। जनसंघ के जो संसाधन है देश के, वो खत्म होते जा रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ती रहेगी, अनाज कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, जमीन कहाँ से आएगी? जमीन उतनी है। आज पूरे विश्व की 20% जनसंख्या है, जबकि भूमि कितनी है हमारी? मुश्किल से 4-5% पूरे विश्व में। तो कहाँ जाएंगे? क्या होगा इसका? एक आखिर सवाल आपसे है, आफ्ताब और श्वेता का केस आप सब देख रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है। मैम, इनको तो कड़ी से कड़ी फांसी होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ जितनी भी हमारी बहन बेटियों के साथ इन लोगों ने लव जिहाद के कारण जैसे इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ किया, इनके 35 नहीं 70 टुकड़े होने चाहिए। मेरा नाम मनुपाल बंसल है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर, पहला सवाल आपसे यही है, आज इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए, लेकिन कई सालों से देखा जा रहा है कि मांग रखी जरूर जा रही है, लेकिन कोई समाधान या फिर कहीं कानून बन नहीं पाया। दरअसल आप सभी के सामने जो चीज़ है स्पष्ट है, लोगों के अंदर एक अंडर करंट है कि देश में जो बढ़ती हुई बेतहाशा जनसंख्या है, वो इतनी स्पीड से जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हो, कुछ ना कुछ इलाज हो। लोग ये अपनी खुद की सोच में इस चीज़ को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। जनसंख्या समाधान पिछले 8-9 वर्षों से जन जागरण करता रहा है कि देश में राष्ट्र हित के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, सब पर एक समान, जाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर। वरना कहीं ना कहीं जैसी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस जनसंख्या का जो रेशो है बढ़ने का, इस जनसंख्या का बढ़ने की वजह से देश में गृह युद्ध के हालात होंगे, देश में और बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू किया जाता। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि देश में सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। जो इस कानून को तोड़े उसकी सारी सरकारी सुविधाएं, वोटर राइट, ये सब कुछ खत्म हो। फिर भी वो नहीं माने तो
तो उस दंपति को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए, तब जाके कानून लागू होगा। और इसी तरह से कानून लागू होना चाहिए, इसकी हम मांग कर रहे हैं। अच्छा सर, एक तरफ आबादी बढ़ रही है लेकिन देखा जा रहा है जन्म दर जो है वो घटती जा रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है भारत को, उसको बुजुर्गों का देश कहा जाने लगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं ऐसी आबादी नहीं घट रही है। जो जन्म दर है वो नहीं घट रही है। ये जो सर्वे हैं, TFR के जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें गोलमोल है। क्या नाम है सर आपका? चैन सिंह बालियान, जिला अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मेरठ। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से हैं भी। क्या कुछ कहेंगे, आज आपकी जो फाउंडेशन है वो मांग रख रही है, कानून बनने की बात कह रही है, क्या लगता है कानून बन भी पाएगा? यदि सरकार कानून नहीं बनाती तो 1947 में जो विधर्मियों द्वारा सनातन धर्मालों की हत्या की गई थी, एक्शन डे के द्वारा जिन्ना एक राक्षस हुआ था, तो वो परिस्थितियां फिर पैदा हो रही हैं। सरकार जो दावे कर रही हैं कि हमारे यहाँ 125 करोड़ जनसंख्या है, हमारे ये दावे बिल्कुल गलत हैं, सरकार के खोखले दावे हैं। हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो 155 करोड़ पार कर रही है, जबकि हमारे यहाँ का जनसंख्या का जो बैलेंस होना चाहिए वो हद से हद 60 करोड़ होना चाहिए। यदि आप 100 क्विंटल के कांटे पे 200 क्विंटल रखेंगे तो वो कांटा टूट जाएगा। यही विधर्मियों द्वारा 4-4 बीवी 74 बच्चे पैदा कर कर देश में एक असंतुलन पैदा कर रहे हैं। यदि ये कानून नहीं बनता तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा और ये देश गुलाम हो जाएगा। हम सरकार को खुला चैलेंज देते हैं, अब यदि ये कानून नहीं बना तो किसानों ने तो 11 महीने के लिए दिल्ली जाम की थी और वो काम नहीं कर पाए थे, मगर हम 3 महीने में दिल्ली को ये दिखा देंगे कि ये जनसंख्या कानून देते हैं या दिल्ली को पलटते हैं। सीधी सीधी घोषणा हमारी है। यदि हमारे सांसद विधायक जितने हैं ये सब निकम्मे हैं और इनका काम केवल जनता को लूटना, सरकार के पैसे को लूट कर मौज मस्ती करना ये है। अन्यथा मुस्लिम इतने सांसद नहीं हैं, इतने विधायक नहीं हैं, गिले चुने हैं, फिर भी वे कहते हैं कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता दें। तो हम इन सांसदों, विधायकों सबको चैलेंज देते हैं कि आने वाला वक्त यदि हमको जनवरी तक कानून नहीं मिलता तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सड़क पे भीड़ है, अस्पतालों में भीड़ है, बसों में भीड़ है, मेट्रो में भीड़ है। और आजकल हिंदुओं का क्या है कि केवल 2 बच्चे और एक पे ही आगे। तो ये आबादी बढ़ रही है तो बढ़ कहाँ से रही है? ये बढ़ती आबादी देश के लिए खतरा है। तो इससे नियंत्रण कानून जनसंख्या का बनना चाहिए और जल्द से जल्द बनना चाहिए। और आज जिस तरीके से मांगे की जा रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कानून तोड़कर तीसरी संतान की उत्पत्ति पर सरकारी सुविधाओं के साथ वोटिंग राइट भी समाप्त कर देना चाहिए और चौथी संतान पर अनिवार्य नसबंदी तथा 10 साल की जेल होनी चाहिए। इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो मांगे की जा रही हैं, कानून बनने की जो बात की जा रही है, उसमें भी ये प्रावधान रखने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब देखना ये होगा कि क्या सच मायने में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता भी है या सिर्फ और सिर्फ इसकी बातें ही होती रहेगी। तो इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।